हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 8 ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज स्ट्रेट लाइन के पार्ट 8 में हम पढ़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए लाइन कट्स ए एंड बी इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इज p, प्रूव दैट 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। हमसे कह रहा है एक रेखा अक्षु से ए और बी का अंतःखंड काटती है तथा मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हमने मान लिया ये हमारा एक्सिस है, एक्स वाई, और ये लाइन है, ये लाइन है एल, ये ओरिजिन है। हमसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और ओरिजिन से खींचा गया परपेंडिकुलर ओपी बराबर स्मॉल पी है, ये परपेंडिकुलर पी है। तो कह रहा है प्रूफ करो। तो देखिए ओरिजिन से खींचा गया परपेंडिकुलर है, तो जब ये एक्स पे ए, वाई एक्सिस पे बी कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो जो लाइन एल की इक्वेशन है वो होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमें पता है, लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है, p बराबर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हमारा हो गया p इज इक्वल टू c की वैल्यू माइनस कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y मतलब a स्क्वायर। तो देखिए हमने ये प्रूफ कर लिया। अब प्रूवमेंट में देखा जाए तो स्क्वायरिंग लानी है, p स्क्वायर लाना है। तो जब स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर देंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अपॉन में 1 अगर कर दें, बी स्क्वायर अपॉन अगर 1 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पी स्क्वायर अपॉन, अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने मतलब 1 ऊपर जाना चाहिए, पी स्क्वायर डिवाइड में आना चाहिए, क्योंकि प्रूवमेंट में हमें है। तो रेसिप्रोकल कर दो, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, हमारा प्रूवमेंट आ गया 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यही हमारा प्रूवमेंट है। क्या प्रूवमेंट है, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा प्रूवमेंट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -8, 12 विद रिस्पेक्ट टू द मिरर लाइन 4x + 7y + 13 = 0। हमसे कह रहा है क्या कि बिंदु -8, 12 का प्रतिबिंब ज्ञात करो लाइन 4x + 7y + 13 के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर ये लाइन हमने मान लिया, ये लाइन 4x + 7y + 13 = 0, ये जो लाइन है हमारी, ये अगर
एक मिरर का काम करे, ये लाइन अगर एक मिरर का काम करे तो इस बिंदु -8,12 के इमेज निकालना है कि इसकी इमेज कहां पर होगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। हमने मान लिया ये लाइन AB है और ये पॉइंट P, इसका इमेज निकालना है। तो देखिए ये जो लाइन है, लाइन के मिरर काम कर रही है, तो इसमें परपेंडिकुलर खींच देंगे, इसको नाम दे देंगे Q। तो जो PQ है इसका इमेज QR मिलेगा नीचे की ओर डाउनवर्ड। PQ का इमेज क्या मिलेगा R, ये पॉइंट P का इमेज पॉइंट R होगा और इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए पहली बात तो ये एक सिंपल मिरर है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो PR का मिड पॉइंट Q बनेगा। PR का मिड पॉइंट क्या बनेगा Q। तो जो PR का मिड पॉइंट Q होगा, तो अगर हम Q के कोऑर्डिनेट पता कर लें, तो हम कह सकते हैं क्या कि R के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये लाइन तो हमें पता है, अगर इस लाइन PQ की इक्वेशन निकालनी है, ध्यान से समझिए, हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मिड पॉइंट वाले फार्मूले से तब R मिलेगा और Q के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इस PQ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब PQ की इक्वेशन निकल आएगी तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है लाइन PQ की इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। PQ रेखा AB पर लंब है, तो जो PQ रेखा होगी AB के परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन PQ परपेंडिकुलर टू AB। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन PQ विच इज परपेंडिकुलर टू AB। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं। तो 7y 4x + 7y है, तो इसको लिख देंगे 4, यहाँ पे हम कर देंगे 7x प्लस कीजिएगा -4y = लैम्डा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन इसी तरीके तो निकालते हैं, कोएफिशिएंट चेंज करते हैं, बीच का चिन्ह बदल देते हैं। दिस लाइन पासेस थ्रू -8,12। तो लिखेंगे दिस लाइन passes through -8,12। ये रेखा -8,12 से पास कर रही है, तो सेटिस्फाइड करा दो। तो 7 × -8 -4 × 12 = लैम्डा। तो माइनस का 56 -48 = लैम्डा। 7 × -8 5 से 56 -4 × 12। तो देखिए 8 और 6 14 की 4 5 4 9 1 10 -104 = लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -104। तो जो इक्वेशन आ गई ये हमारी आ गई है क्या? 7x - 4y = -104। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसके बाद इक्वेशन पता चल गई। तो जब ये इक्वेशन हमें पता चल गई है, तो अब देखिए ये लाइन जो हमारी थी 4x + 7y + 13 = 0। अब हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन PQ एंड AB। तो PQ और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो PQ और AB का जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो PQ लाइन हमारी कौन सी है? ये वाली। AB लाइन कौन सी है? ये। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए PQ लाइन हमारी है 7x - 4y = -104। और हमारी AB लाइन क्या है? 4x + 7y = -13। अब देखिए यहाँ -4 है, यहाँ 7 है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 49x - 28y = -728। यहाँ 4 का कर देते हैं। 16x 7 4 जा 28y = -52।
ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 9 और 6 15 की 5 कैरी हुआ 1 4 1 5 1 6 65x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7 28 8 और 2 10 की 0 5 2 7 और 1 8 और 7 780 65x इक्वल टू 780। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 780 डिवाइडेड बाई 65, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 बन जा 5 5 3 जा 15 5 बन जा 5 2 बचा 28 5 5 जा 25 3 5 6 जा 30। अब देखिए x की वैल्यू आ गई 13 बन जा 13, यहाँ पे कितना बचा 2 13 2 जा 26, x की वैल्यू -12 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई -12। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी क्या थी 7x माइनस 4y इज इक्वल टू -104। तो 7 इंटू -12 माइनस 4y इज इक्वल टू -104। तो -84 12 7 जा 84 माइनस 4y इज इक्वल टू -104। अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं, -4y इज इक्वल टू -104 प्लस 84, तो -4y इक्वल टू माइनस का 20, y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। देखिए -104 में 84 माइनस करेंगे तो हमारा -20 माइनस माइनस कैंसिल y 5। तो जो पॉइंट आ गए, इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे क्या आ गए -12, 5, ये कोऑर्डिनेट आ गया -12, 5। अच्छा इसके बाद देखिए थोड़ा सा बचा है, अब हमें इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकल आए हैं, R के निकालने हैं, तो लिखेंगे Q is the midpoint of PR। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ के कोऑर्डिनेट हम x, y मान देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8/2 इक्वल टू -12, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2/2 का कंसेप्ट लगा दो। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी x प्लस x2 की वैल्यू -8 है, x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -12। तो आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू -24। तो x की वैल्यू -24 प्लस 8, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी माइनस का 16, x की वैल्यू -16 हो गई। अब y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो y इक्वल टू y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो y प्लस 12 इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू -2। तो जो इमेज आ गई, इमेज वो हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए क्या x -16, -2। तो ये हमारा इमेज है। तो इस तरीके से हम इमेज निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से दो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन और कंटेन होते हैं। हमसे कह रहा था फाइंड द पॉइंट ऑफ इमेज या कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो हमने ये निकाल दिया। अगर कहता फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई निकालना होता, तो PR की लंबाई P के कोऑर्डिनेट पता चल गए थे, R के कोऑर्डिनेट पता चल गए थे, इस PR की लंबाई निकाल देते, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते। कभी कभी कहता परपेंडिकुलर लेंथ की इक्वेशन निकालो, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन तो हमने पहले ही निकाली थी, ये हमारी आई थी 7x - 4y = -104। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें पूछी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।